हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 3 देखेंगे। चलो आइए देखते हैं इनको कैसे हल कर सकते हैं। आपने इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने पर ही आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। चलो इस क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। सिद्ध कीजिए 3 + 2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कल इससे पहले जो वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी जैसे ऐसी संख्या थी इसको सिद्ध करने के लिए हमने बहुत सारा प्रूफ किया था, 5-6 स्टेप में इसको याद किया था, हमने समझा था। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको अंडर रूट वाली संख्या लेनी है और राइट हैंड साइड में बिना अंडर रूट वाली संख्या आपको सबको इधर ट्रांसफर करना है। फिर हम लाइन याद करेंगे और समझेंगे। आप देखिए इसको कैसे अच्छे से करते हैं। देखिए सबसे पहले वही प्रोसेस, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मानने के बाद क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 + √5 = p/q, जहाँ वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं हो सकता, तथा p व q क्या होना चाहिए बच्चों, सहभाज्य होने चाहिए, यानी को प्राइम होने चाहिए। ये है तब ये परिमेय संख्या होगी। तो इसके बाद मैंने आपको बताया मुझे लेफ्ट हैंड में केवल स्क्वायर रूट रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो सबसे पहले 3 प्लस में 3 उधर गया तो क्या होना चाहिए, ये होएगा p/q - 3। पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेकर। तो ये क्या होगा, 3 के नीचे एक मानेंगे तो लसअप आएगा q। लसअप नहीं आता तो आप डायरेक्ट गुणा करके ले सकते हैं, q × 1/q। q का भाग q में एक बार, 1 का p से गुणा किया तो p, 1 का भाग q में q बार, q का 3 से गुणा किया तो 3q। अब हम आगे बढ़ते हैं, √5 इधर रखते हैं। ये दो जो हैं इधर गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, p - 3q/2 × q। अब आप केवल आपको ये लाइन लिखनी है कि वर्गमूल 5 जो होता है आपको पता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या, जबकि ये क्या होता है, p व q पूर्णांक है, तो ये सब की सब क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो लास्ट लाइन जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, p और q का आप कोई भी मान ली सोच सकते हैं पूर्णांक। तो p और q का मान यहाँ पर रखें, जैसे p का मान 2 और q का मान आप 5 रखिए, तो p - 3q/2q का मान कुछ आएगा और वो एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम मानते हैं हमेशा कोई भी संख्या ऐसी आएगी p - 3q/2q, वो क्या है, परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पर समीकरण को देखने पर क्या पता चल रहा है कि √5 एक अपरिमेय है, जबकि p - 3q/2q जो है वो परिमेय संख्या है। क्या ऐसा संभव है कि इधर लेफ्ट हैंड में अपरिमेय आए और राइट हैंड में परिमेय आए और दोनों के भी दोनों क्या हो, बराबर हो? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो इस लाइन से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर परिमेय बराबर क्या आ रहा है, अपरिमेय बराबर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। अपरिमेय संख्या बराबर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या आ रहा है, जो कि क्या है, असंभव है। यह क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। हमने लिखा यह विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने गलत माना था इसलिए गलत आंसर आया, इसलिए विरोधाभास है। तो हम भूल सुधार कर लेते हैं। अतः सुधार करने के बाद क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या। तो देखिए इससे पहले वीडियो में आपने देखे थे, उनको सिद्ध करने का अलग तरीका था, यहाँ पर सिद्ध करने का इतना छोटा सा तरीका है।
आपको कुछ नहीं करना, ये स्टेप याद रखना है। ये सेकंड स्टेप आपको ये याद रखना है। तीसरा स्टेप आपको ये लाइन लिखनी है और आपका आंसर आपके हाथों में होगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला 1/√2, दूसरा है 7/5, तीसरा है 6+√2। चलो पहले का आंसर देते हैं अपन 1/√2। वापस वही बात लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या स्टूडेंट्स? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे? 1/√2 को p/q लिख सकते हैं, तो बराबर में क्या लिख देंगे? बराबर p/q। वो लाइन लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, p और q क्या है? सअभाज्य संख्या है। वो लाइन लिखेंगे क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना ही हमारे नंबर आने के चांस ज़्यादा हैं। तो वो लाइन लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इधर मैंने बोला था आपको लेफ्ट हैंड में स्क्वायर रूट रखना है, बाकी सबको उधर पे गिनना है। तो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट हर के अंदर है, डिनोमिनेटर में है। इसको अब क्या करते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं, रिवर्स करते हैं। पूरा को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को दोनों क्या करते हैं? उल्टा करके लिख देते हैं। दोनों को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा बताइए? √2/1 बराबर q/p। दोनों को पलट दिया, जो अंश है उसको हर में लिखा, हर है उसको अंश में लिखा। √2 का 1 में भाग देंगे तो √2 बराबर q/p। तो हम क्या देखें यहाँ पर? वो फिर वापस लाइन स्टेप याद करेंगे। क्या होना चाहिए बताइए? √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। और p व q पूर्णांक है। p व q क्या है स्टूडेंट्स? पूर्णांक थे, तो क्या होना चाहिए था? तो q/p जो है राइट हैंड में जो भी मान होता है वो ऐसा कैसा लिख दो। तो राइट हैंड में यहाँ पर q/p है तो यहाँ पर लिख दिया q/p। तो q/p क्या होगा बच्चों? परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो p व q पूर्णांक है तो q/p क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला? इसके निष्कर्ष निकाला ये कि अपरिमेय संख्या बराबर क्या आ रहा है? परिमेय संख्या आ रहा है। ये स्टेप फिक्स है ऐसे प्रश्नों में। जबकि ये क्या होना चाहिए? ऐसा कभी संभव नहीं है। तो क्या लिखूंगा? यह क्या है बच्चों? यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है तो बताइए सही क्या लिखना चाहिए? सही हम लिखेंगे कि अतः 1/√2 एक परिमेय नहीं होकर क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है स्टूडेंट्स? अपरिमेय संख्या है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 7/5। वापस वो की वो बातें लिखेंगे आंसर के अंदर। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या लिखना चाहिए मुझे? इसको मैं p/q के बराबर लिख दूँ। 7/5 बराबर p/q। यहाँ पर कोष्टक में वो फिक्स लाइन लिखेंगे। p व q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, p व q सअभाज्य संख्या है। इसके बाद हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि स्क्वायर रूट को केवल इधर रखना, वर्गमूल को बाकी सभी को इधर भेज दो। तो वर्गमूल के साथ ये 7 जो है वो क्या है? गुणा में है, तो बराबर में जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो दूसरी ओर जाने पर भाग में गया तो हम क्या लिखेंगे? p/7 × q। 7 की हो गया। फिर वापस वही लाइन लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेफ्ट हैंड में केवल स्क्वायर रूट लाना है आपको, और राइट हैंड में p व q वाली कोई भी संख्या आपको ऐसे कैसे लिखनी है। ऐसा लिखने के बाद ये स्टेप आपको फिक्स रखना है। फिर क्या लिखेंगे? p व q पूर्णांक है, इसलिए p/7q जो हो गया वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी तो इस समीकरण से क्या निकल के आया? इस समीकरण से क्या निकल के आया स्टूडेंट्स? इस समीकरण से निकल के आया कि
अपरिमेय बराबर क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया। ऐसा आने पर हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या आ गया, तो ये क्या होना चाहिए, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं आ सकती। यह क्या है स्टूडेंट्स, विरोधाभास है। जब ये विरोधाभास है तो सही क्या होगा, हम कर लेते हैं। अतः 7/5 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी या है। इस तरह से देखिए आप कितने आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 6√2। 6 + √2। चलो इसका आंसर भी देते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे से पहले आप जरूर कर लेंगे देखने के बाद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना 6 + √2 एक कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या आप किसी को मानते हैं तो क्या लिखेंगे, इसलिए इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। तो P/Q, जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तथा P व Q क्या होगा स्टूडेंट, सभाज्य संख्या होगा। अब मैंने आपको याद करने के लिए, ट्रिक के लिए बताया था कि बराबर के लेफ्ट हैंड में आपको स्क्वायर रूट रखना है, वर्गमूल रखना है, और बराबर के उस तरफ दूसरी ओर बाकी संख्या को लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, √2 ऐसे कैसे, जो प्लस का 6 है वो राइट हैंड साइड में गया तो क्या हो जाएगा, -6। अब इसका थोड़ा सा लसअप लेकर थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। बट्टा हम 1 मानेंगे तो जबकि लसअप क्या आएगा, Q, ऊपर क्या आएगा, P - 6 × Q। वापस वही लाइन लिखेंगे, ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, फिर हम लिखेंगे P व Q पूर्णांक है, इसलिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी। ये लाइन आपको फिक्स याद करनी है। देखिए मैं भी वो लाइन आपको बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और ये क्या होती है परिमेय, आपको मैंने बताया। कोई भी मान आप P और Q का अपने मन से रख सकते हैं। आप इसके मान रखने के बाद आप पाएंगे कि इसका मान जो है एक परिमेय संख्या आ रहा है, इसलिए हमेशा हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था बताइए, समीकरण को देख कर लिखिए। इधर तो है अपरिमेय संख्या और बराबर के राइट हैंड साइड में क्या है, परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर आ सकती है, नहीं। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास है। क्या है स्टूडेंट्स, विरोधाभास है। विरोधाभास है तो सही क्या होगा फिर, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप कभी भी अब गलत नहीं करेंगे। तो इस प्रश्नावली को हमने समाप्त किया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है वीडियो की तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।